हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ हाउ टू लर्न इंग्लिश। आज फिर हम एरर्स और फिल इन द ब्लैंक्स करने जा रहे हैं। सो देखिए, दे कुड नॉट कैच द ट्रेन एंड नॉर आई कुड। वे ट्रेन को नहीं पकड़ सके और ना ही मैं, या आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। तो उसको कैसे लिखते हैं? एंड नॉर, नॉर के बाद सेंटेंस हमेशा क्वेश्चन की फॉर्म में होता है। नॉर कुड आई, नॉर कुड आई का मतलब है कि नॉर कुड आई कैच द ट्रेन, लेकिन हमको मेन वर्ब को रिपीट नहीं करना है। तो इसका आंसर है एंड नॉर कुड आई। नाइदर ऑफ द बॉयज़ वर प्लेइंग द क्रिकेट। नाइदर बेसिकली दो के लिए आता है, तो हमारे पास कोई सिचुएशन तो है नहीं कि हमें पता हो कि दो ही हैं। तो जब दो नहीं लिखा तो हम मान कर चलते हैं कि ये दो से ज़्यादा की बात कर रहा है। तो अगर ये दो से ज़्यादा की बात है तो यहाँ पर नन आना चाहिए, NONE, नन। नन ऑफ द बॉयज़, यहाँ पर जब भी ये ऑफ द ऐसे आता है प्लूरल नाउन, यहाँ पर ऑफ का मतलब है में से। वैसे तो ऑफ का मतलब होता है कि कोई चीज़ किसकी, जैसे प्रिंसिपल किसका, ऑफ द स्कूल। तो यहाँ पर ऑफ का मतलब का, के, की नहीं है, यहाँ पर है में से। तो ये हमेशा प्लूरल होता है, क्योंकि ज़्यादा में से एक भी नहीं। अगर यहाँ पर एक है तो फिर में से लिखने की तो ज़रूरत ही नहीं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये प्लूरल होता है, लेकिन ये वर्ब इसके अकॉर्डिंग कभी भी नहीं होता है, ये इसके अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ पर है नन, NONE, नन। तो जब नन का मतलब है एक भी नहीं, तो एक भी नहीं के लिए वर्ब नहीं आएगा। लेकिन हम अक्सर यही गलती करते हैं कि हम इसको देखकर यहाँ प्लूरल वर्ब लगाते हैं। सो नन ऑफ द बॉयज़ वॉज प्लेइंग। क्रिकेट के आगे भी द नहीं आएगा। स्पोर्ट्स के नाम से पहले जनरल जब आप बात करें तो द नहीं आता। सो नन ऑफ द बॉयज़ वॉज प्लेइंग क्रिकेट। शी शुड नॉट गो अलोन एंड नॉर यू शुड। बिल्कुल जैसे ये फर्स्ट सेंटेंस में था कि उसे अकेले नहीं जाना चाहिए और ना ही तुम्हें, एंड नॉर शुड यू, क्वेश्चन की फॉर्म में। नाइदर माई ब्रदर नॉर माई सिस्टर्स आर नॉट गोइंग ऑन द पिकनिक। अब इसमें दो सब्जेक्ट हैं, दो लोगों की बात हो रही है कि ना तो मेरा भाई और ना मेरी बहनें पिकनिक पर जा रही हैं। तो नाइदर नॉर तो हमने ठीक लगाया कि सब्जेक्ट्स के साथ लगाया। नाइदर माई ब्रदर नॉर माई सिस्टर्स, अब ये लास्ट में सिस्टर्स हैं तो ये प्लूरल ही आएगा, लेकिन दोबारा नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि नाइदर अपने आप में ही नेगेटिव होता है। सो नाइदर माई ब्रदर नॉर माई सिस्टर्स आर गोइंग ऑन द पिकनिक। गो के बाद वैसे तो टू आता है जब हम बताते हैं कि कहाँ, लेकिन पिकनिक किसी जगह का नाम नहीं है, तो पिकनिक के साथ टू कभी भी नहीं आता। गोइंग ऑन द पिकनिक। आई एम नॉट वरिड एंड नॉर वॉज ही। मैं चिंतित नहीं हूँ और ना ही वो। इन ऐसे सेंटेंसेस में टेंस हमेशा सेम होता है, तो यहाँ प्रेजेंट है और यहाँ पास्ट है। सो ये गलत है, यहाँ पर आना चाहिए नॉर इज़ ही। बाकी सेंटेंस ठीक है। अब हम अपनी राइटिंग स्किल्स पर देखते हैं। ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको सच में बहुत हेल्प करेंगे आंसर्स को अपने आप लिखने में। अगर आपने बेसिक सीख लिए हैं, ग्रामर सीख ली है, मैंने जिसकी बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हुई हैं डिफरेंट टॉपिक्स पर, टेंसेस पर, वॉइस पर, मॉडल्स पर, कंडीशनल्स पर, जेरेंड, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल, मतलब जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो ज़्यादा यूज़ होते हैं राइटिंग में, वो सब मैं अपलोड कर चुकी हूँ। सो अगर आप इनको करेंगे तो आपका राइटिंग जो है, लिखना आपको इजी लगेगा। सो लेट अस स्टार्ट। अभी मैं आपको मीनिंग्स एक्सप्लेन कर देती हूँ। हो सकता है इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हों जिसका मीनिंग शायद आपको ना पता हो, तो उसके बाद आप इसको फिल करके इसी वीडियो के एंड में आंसर्स देख सकते हैं। मिस्टर बॉन्ड वॉज वेटिंग हिज फ्रेंड रीटा, ही नो हर फॉर 2 years। रीटा, अ स्ट्रॉन्ग लाइकिंग, अच्छी फीलिंग, मतलब किसी के प्रति पसंद करने की भावना। मिस्टर बॉन्ड बट शी नॉट नो दैट ही ऑलरेडी मैरिड, पहले से ही शादीशुदा। शी स्टार्ट थिंक अबाउट मैरी हिम। मिस्टर बॉन्ड नॉट अवेयर, अवेयर मीन्स जागरूक, मतलब पता होना किसी चीज़ के बारे में। हर लाइकिंग फॉर हिम। दैट डे रीटा गेट लेट 10 minutes। मिस्टर बॉन्ड बिकम वरिड अबाउट हर। ही ट्राई कॉन्टैक्ट ऑन हर सेल फोन, मोबाइल फ़ोन, बट रिस्पॉन्स कम, रिस्पॉन्स मतलब जवाब, प्रतिक्रिया, कम अदर साइड। जस्ट देन ही सी ओल्ड वुमेन कम him। Mr. Bond see that she needs some help। He ask her, he do for her। She tell him that her suitcase heavy for her to lift, lift मतलब उठाना। She want cross road। Mr. Bond agree, help he lift, उठाना
her box and start cross the road when old woman see her suitcase टेक अवे मतलब ले जाना. शी रेज अलार्म. रेज अलार्म होता है जैसे शोर मचाना खतरे को देखकर. टू पुलिसमैन हैपन सी. यहाँ पर हैपन का मतलब होना नहीं है, जैसे हम कहते हैं ना आपको क्या हुआ, व्हाट हैपन. यहाँ पर है हैपन मतलब बाई चांस कोई काम हो गया. ये जब मैं आपको आंसर्स एक्सप्लेन करूँगी तो ज़्यादा डिटेल में बताऊँगी. शाउट हेल्प मिस्टर बॉन्ड नॉट अंडरस्टैंड हैड gone wrong her. The policeman catch Mr. Bond and ask open the suitcase see the contents. contents होता है, एक तो होता है जैसे ये पेपर पर जो लिखा हुआ है तो ये इसके contents हैं, और जो हमने किसी चीज़ के अंदर डाल रखा है जैसे सूटकेस के अंदर जो हमने डाल रखा है तो वो अंदर वाली चीज़ उस सूटकेस के contents हैं, विषय वस्तु. द सूटकेस. द पुलिसमैन फील एम्बेरस्ड. एम्बेरस मतलब शर्मिंदा. एंड सो मिस्टर बॉन्ड देयर नथिंग. गार्बेज मीन्स कूड़ा. द ओल्ड वुमेन इनसेन. इनसेन मीन्स मैड, पागल. सो आप इनके आंसर्स लिखिए, फिर आप आंसर्स चेक कर सकते हैं. तो चलिए अब आंसर्स देखते हैं. मिस्टर बॉन्ड वॉज वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड रीटा. वेट के बाद हमेशा फॉर प्रपोजिशन आती है कि मिस्टर बॉन्ड अपनी फ्रेंड रीटा की इंतज़ार कर रहे थे. ही नो हर फॉर 2 years. वो उसे 2 साल से जानते थे. तो ये से वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. वैसे तो आप टाइम किसी भी टेंस में लगा सकते हैं, लेकिन जब टाइम के साथ से आ जाए तो वो परफेक्ट कॉन्टीन्यूज़ होता है. तो वैसे तो परफेक्ट कॉन्टीन्यूज़ के हिसाब से ये होना चाहिए कि ही हैड बीन नोइंग हर, लेकिन नो के साथ आईएनजी नहीं आता. और वैसे भी आप हिंदी में भी देखो रहा नहीं आ रहा, तो जब भी टाइम के साथ से आ रहा है एक बात तो तय है कि वो परफेक्ट कॉन्टीन्यूज़ है. लेकिन अगर हिंदी में रहा नहीं आ रहा तो वो परफेक्ट कॉन्टीन्यूज़ होते हुए भी परफेक्ट में बनाया जाएगा. तो जैसे हमने यहाँ परफेक्ट में बनाया, ही हैड नोन हर फॉर 2 years. वो उसे 2 साल से जानते थे. रीटा हैड अ स्ट्रॉन्ग लाइकिंग फॉर मिस्टर बॉन्ड. यानी रीटा के मन में था बहुत लाइकिंग की भावना मिस्टर बॉन्ड के लिए. हमारे मन में क्या है, कौन सी भावना है, तो उसके लिए वर्ब हैज़ हैव ऐड आता है. जैसे हम कहते हैं आई हैव ग्रेट लव फॉर माई कंट्री, कि मेरे मन में. अब हम हिंदी में कह रहे हैं मेरे मन में, बट इंग्लिश में हम मेरे मन की इंग्लिश कहीं भी नहीं लिख रहे, तो ये ऐसे ही लिखा जाता है. सो रीटा हैड अ स्ट्रॉन्ग लाइकिंग फॉर मिस्टर बॉन्ड, बट वो नहीं जानती थी. अब ज़रूरी नहीं है कि हर सेंटेंस जिसमें हिंदी में था आ रहा है हमको वॉज वर्ड लगाना है, क्योंकि वॉज वर्ड के बाद थर्ड फॉर्म आती है या आईएनजी आता है. तो आईएनजी वाला सेंटेंस तो ये है ही नहीं, और अगर हम वॉज वर्ड के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो ये पैसिव वॉइस हो जाएगा. हमें यहाँ पैसिव वॉइस नहीं चाहिए. शी डिड नॉट नो. वो नहीं जानती थी दैट ही वॉज ऑलरेडी मैरिड, कि वो ऑलरेडी शादीशुदा थे. ये यहाँ पर ये वॉज वर्ब है. अक्सर मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि जब सेंटेंस में कोई काम नहीं हो रहा होता तो वो कहते हैं कि इसमें वर्ब है ही नहीं. वर्ब के बिना कभी सेंटेंस नहीं बनता. वर्ब 2 तरह के होते हैं. एक तो जो जैसे ये काम है नो, जानना, ये वर्ब है. लेकिन ये बिना काम, जहाँ काम नहीं हो रहा वहाँ भी वर्ब यूज़ होता है. या तो हैज़ हैव हैड यूज़ होता है या बी की कोई फॉर्म यूज़ होती है. सो ये वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, सब कुछ यही है. सो ही वॉज ऑलरेडी मैरिड, कि वो पहले से ही शादीशुदा थे. शी हैड स्टार्टेड मतलब उसने तो शुरू ही कर दिया था, ये वो काम कर चुकी थी. थिंकिंग अबाउट मैरिंग हिम. अब वर्ब के बाद वर्ब आए तो वी यूज़ इन्फिनेटिव, लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि स्टार्ट और स्टॉप के बाद अगर वर्ब आ रहा है तो मोस्टली वी यूज़ आईएनजी विद द वर्ब, जिसको कि जेरेंड बोलते हैं. आप चाहो तो वीडियोस देख सकते हो, जेरेंड पर मैं अपलोड कर चुकी हूँ. लेकिन अगर हमने यहाँ टू थिंक भी लिख दिया तो गलत नहीं है, बट स्टार्ट और स्टॉप के बाद ज़्यादातर आईएनजी ही यूज़ होता है वर्ब के साथ. सो शी हैड स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट मैरिंग हिम. अबाउट क्या है, प्रपोजिशन है. अबाउट एडवर्ब भी है, लेकिन अबाउट के फ़ौरन बाद अगर वर्ब आए तो हमेशा आईएनजी यूज़ होता है. सो अबाउट मैरिंग हिम. मैरी के बाद विद नहीं आता. कौन किससे शादी कर रहा है, करेगा. मैरी विद नहीं होता. सो शी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट मैरिंग हिम. मिस्टर बॉन्ड वॉज नॉट अवेयर. मिस्टर बॉन्ड जागरूक नहीं थे, मतलब वाकिफ़ नहीं थे ऑफ हर लाइकिंग फॉर हिम. यानी रीटा के मन में उनके लिए जो अच्छी फीलिंग थी वो उसके प्रति जागरूक नहीं थे, मतलब जानते नहीं थे. अब इसमें हम क्या गलती करते हैं स्टूडेंट्स, डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट लगाते हैं. एक्चुअली अवेयर जो है ये एडजेक्टिव है, ये वर्ब नहीं है. तो यहाँ पर हमेशा अवेयर और अनअवेयर वाले सेंटेंस में बी की फॉर्म लगती है वर्ब. इज़ है हमारे यहाँ वॉज वर.
और अवेयर और अनअवेयर दोनों के बाद एक ही प्रपोजिशन आती है ऑफ। सो वो वाकिफ़ नहीं थे उसकी इन भावनाओं से। दैट डे, उस दिन, रीटा गॉट लेट, रीटा लेट हो गई बाय 10 मिनट्स, 10 मिनट। जब भी आप दो चीज़ों का अंतर बताते हैं तो हमेशा बाय प्रपोजिशन यूज़ होती है। जैसे वह अपनी बहन से 2 साल बड़ा है, सो ही इज़ ओल्डर दैन हिज सिस्टर बाय 2 years। गाड़ी 2 घंटे लेट है, द ट्रेन इज़ लेट बाय 2 hours। तो ये याद रखिएगा। मिस्टर बॉन्ड बिकेम वरिड, मिस्टर बॉन्ड जो है वो चिंतित हो गए अबाउट हर, उन रीटा के बारे में। ही ट्राइड, आप देख रहे हो मैक्सिमम सेंटेंसेस में सेकंड फॉर्म आ रही है। एक्टिव वॉइस मतलब जितने भी सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस में, लगभग सभी में सेकंड फॉर्म। पास्ट की आप जब भी कोई स्टोरी या कुछ भी लिखेंगे तो मोस्टली यही वाला टेंस यूज़ होता है। ही ट्राइड, अब वर्ब के बाद वर्ब आए तो इन्फिनेटिव। यहाँ पर हमने इन्फिनेटिव यूज़ नहीं किया था क्योंकि मैंने आपको बताया स्टार्ट और स्टॉप के बाद मोस्टली आईएनजी यूज़ होता है। सो ही ट्राइड टू कॉन्टैक्ट हर, उसने कोशिश की उनसे संपर्क करने की। कॉन्टैक्ट के बाद विद भी नहीं आता है, हम ये भी गलती करते हैं कि ही ट्राइड टू कॉन्टैक्ट विद हर, विद नहीं लिखना। ऑन हर सेल फोन, उनके फ़ोन पर, मोबाइल फ़ोन पर। बट नो रिस्पॉन्स, लेकिन कोई जवाब नहीं। नो आया तो नहीं उसके अंदर ऑलरेडी आ गया, तो हमें दोबारा नॉट नहीं लिखना। नो रिस्पॉन्स केम, अब स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, नो रिस्पॉन्स डिड नॉट कम, दोबारा डिड नॉट क्यों लगाया जाए, वहाँ पर हमने नो लिख दिया। नो रिस्पॉन्स केम फ्रॉम द अदर साइड, दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अब से के लिए यहाँ पर हमने फ्रॉम क्यों लगाया। कोई भी अगर आप किसी चीज़ के आने की जगह बता रहे हैं स्टार्टिंग की, वो कहाँ से नहीं आ रही या कहाँ से आ रही है, तो केवल फ्रॉम प्रपोजिशन यूज़ होती है। जैसे मैं स्कूल से आ रहा हूँ, सो आई एम कमिंग फ्रॉम स्कूल। वह ऑफिस से आया, ही केम फ्रॉम द ऑफिस। टीचर ने पेज नंबर 1 से स्टार्ट किया, सो द टीचर स्टार्टेड फ्रॉम पेज नंबर 1। सो नो रिस्पॉन्स केम फ्रॉम द अदर साइड जस्ट देन, तभी ही सॉ, उसने देखा। एन ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी औरत। जब भी स्टोरी में कोई कैरेक्टर पहली बार आ रहा है जिसके बारे में हम पहले से नहीं जानते तो ए एन लगाया जाता है। सो ही सॉ एन ओल्ड वुमेन कमिंग। अब ये मैं आपको पिछली स्टोरीज में भी बता चुकी हूँ कि जब भी हमने देखा किसी व्यक्ति या वस्तु को और उसके बाद वर्ब आए तो हमेशा आईएनजी आता है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। हमने हमेशा कुछ करते हुए या होते हुए देखा, तो वो ओल्ड वुमेन को देखा आते हुए, कमिंग। यहाँ पर हमको इज़ाम और वाजवर नहीं लगाना। कमिंग टुवर्ड्स हिम, अपनी तरफ। किसी एक विशेष वस्तु या व्यक्ति की तरफ कोई जा रहा है, मतलब बाकी दाएं बाएं छोड़कर, तो टुवर्ड्स यूज़ होता है। अदरवाइज टू भी यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर टुवर्ड्स इज़ अ बेटर आंसर। सो टुवर्ड्स हिम। मिस्टर बॉन्ड सॉ, मिस्टर बॉन्ड ने देखा। शी नीडेड सम हेल्प, कि उन्हें कुछ मदद की ज़रूरत थी। अब हम हर हिंदी में था के लिए वाजवर नहीं लगाएंगे, क्योंकि आप वाजवर लगाओगे तो ये पैसिव वॉइस हो जाएगा। अगर हम वाज लगाएंगे तो इसका मतलब है शी की ज़रूरत थी, मतलब शी की ज़रूरत थी किसी व्यक्ति को, शी को ज़रूरत थी। सो शी नीडेड सम हेल्प। ही आस्क्ड हर, उन्होंने उससे पूछा। वॉट ही कुड डू फॉर हर, कि वो उसके लिए क्या कर सकते हैं। अब हम इसमें क्या गलती करते हैं, हम कोशिश करते हैं डायरेक्ट स्पीच में लिख देते हैं कि व्हाट कैन आई डू फॉर हर। हमेशा याद रखिए कि स्टोरी में अगर आप आई लिख रहे हैं तो इसका मतलब आप अपनी बात कर रहे हैं, तो हम तो इस स्टोरी में है ही नहीं, तो आई तो हमें कहीं भी यूज़ नहीं करना। दो ही कैरेक्टर्स हैं अभी इस लाइन में, एक मिस्टर बॉन्ड और एक ओल्ड वुमेन। तो मिस्टर बॉन्ड के लिए ही और उनके लिए शी। और दूसरी बात कि ये सेंटेंस कभी भी आस्क्ड हर, पूछा, क्या पूछा, वो कभी भी क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं होता, भले ही वो हिंदी में हमें क्वेश्चन जैसा लगे। और एक बात और कि ये पास्ट टेंस में होना चाहिए, क्योंकि आस्क्ड पूछा, व्हाट ही कुड, अब हम हिंदी में कह रहे हैं कि वो क्या कर सकते हैं, लेकिन हमको कैन नहीं लगाना। सो व्हाट ही कुड डू फॉर हर, कि वो उनके लिए क्या कर सकते हैं। शी टोल्ड हिम, उसने उन्हें बताया। अब मैंने आपको बताया कि टोल्ड के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कि बताया, किसको बताया या क्या बताया। सो शी टोल्ड हिम दैट हर सूटकेस वॉज टू हैवी फॉर हर टू लिफ्ट, कि उनका जो सूटकेस है वो उनके लिए इतना ज़्यादा भारी था कि वो उसे उठा नहीं सकती थी। अब ये भी हम सीख चुके हैं कि TOO टू के बाद एडजेक्टिव आए
तो उसके बाद जो इन्फिनेटिव आता है उसका मीनिंग अपने आप ही नेगेटिव होता है, हमें नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं। और अगर हमने यहाँ पर एस ओ सो लगा दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर आप सो लगाओगे तो 100 कदम चलना पड़ेगा। 100 कदम मतलब फिर हम इन्फिनेटिव से नहीं बना सकते, फिर हमको दैट लगाकर पूरा लंबा सेंटेंस बनाना पड़ेगा कि द सूटकेस वाज सो हैवी दैट शी कुड नॉट लिफ्ट इट। लेकिन हम पूरा नहीं बना रहे, लंबे तरीके से नहीं जा रहे, तो हमें 100 कदम नहीं चलना, मतलब सो नहीं लिखना, TOO लिखना है। शी वॉन्टेड, वो चाहती थी, टू क्रॉस द रोड। अब फिर वर्ब के बाद वर्ब आ रहा है तो हमने यहाँ पर इन्फिनेटिव यूज़ करा, जबकि हमने यहाँ पर वर्ब के बाद वर्ब आया था तो ING यूज़ करा था, क्योंकि स्टार्ट और स्टॉप के बाद ING ज़्यादा यूज़ होता है। सो शी वॉन्टेड टू क्रॉस द रोड। अब अ रोड नहीं आएगा, रोड के साथ द ही आता है। मिस्टर बॉन्ड एग्रीड, मिस्टर बॉन्ड राज़ी हो गए। टू हेल्प, वर्ब के बाद फिर वर्ब आ रहा है फर्स्ट फॉर्म, टू हेल्प किसको, हर। ही लिफ्टेड, उन्होंने उठाया, हर बॉक्स, उसके बॉक्स को। एंड स्टार्टेड, और शुरू कर दिया। अब आप देखिए मैंने यहाँ पर भी आपको बताया स्टार्ट और स्टॉप के बाद ING। एंड स्टार्टेड क्रॉसिंग, टू क्रॉस भी लिख सकते हो लेकिन दिस इज़ बेटर, क्रॉसिंग द रोड। व्हेन द, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एन ओल्ड वुमेन था, अब हम द लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि अब हमें पता है कि हम किस ओल्ड वुमेन की बात कर रहे हैं। सो व्हेन द ओल्ड वुमेन सॉ, जब बूढ़ी औरत ने देखा, किसको, हर सूटकेस, अपने सूटकेस को। जब भी हमने देखा किसी चीज़ को तो हमेशा उसको कुछ करते हुए या उसके साथ कुछ होते हुए देखा। अब सूटकेस के बाद जो काम है वो सूटकेस को करते हुए नहीं, उसके साथ होते हुए देखा, तो इसलिए पैसिव वॉइस, ING तो हमको लगाना ही लगाना है, तो इसलिए हमने बीइंग लगाया। बीइंग टेकन अवे, मतलब जब उसने अपने सूटकेस को ले जाए जाते हुए देखा। शी रेज्ड एन अलार्म, उसने शोर मचा दिया। ये एक्सप्रेशन ऐसे ही लिखा जाता है, रेज एन अलार्म, यहाँ पर रेज द अलार्म नहीं होता। सो शी रेज्ड एन अलार्म, सॉरी यहाँ पर मैंने डी नहीं लगाया, यहाँ पर सेकेंड फॉर्म आनी चाहिए। शी रेज्ड एन अलार्म। टू पुलिसमैन हैपन्ड, अब हैपन्ड का मतलब होता है कि बाई चांस ऐसा हो गया। टू पुलिसमैन हैपन्ड टू सी, हैपन के बाद इन्फिनेटिव आए तो उसका मतलब, हैपन का मतलब कि बाई चांस, वो तो उन्होंने देख लिया, हर, उसको। अब किसी को देखा आपने तो हमेशा कोई काम करते हुए देखा। सो सॉ हैपन्ड टू सी हर शाउटिंग, चिल्लाते हुए। फॉर हेल्प, मदद के लिए। यहाँ पर वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, अब मैं करेक्शन नहीं कर सकती, मुझे बहुत कुछ वीडियो रोकनी पड़ेगी। यहाँ पर सेकंड फॉर्म आएगी रेज्ड, डी आएगा यहाँ पर। सो शाउटिंग फॉर हेल्प, मदद के लिए चिल्लाते हुए देखा। मिस्टर बॉन्ड कुड नॉट अंडरस्टैंड, मिस्टर बॉन्ड समझ नहीं सके। अब यहाँ पर डिड नॉट नहीं आएगा, डिड नॉट का मतलब है कि उन्होंने खुद ही नहीं समझा, वो समझ ही नहीं सके। मिस्टर बॉन्ड कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट हैड गॉन रॉन्ग विद हर, कि अब उनको क्या हो गया था, उन बूढ़ी औरत के साथ क्या प्रॉब्लम हो गई थी। अब आप देखो फिर कुड नॉट अंडरस्टैंड, एक तो हमने दैट नहीं लगाना, जब WH फैमिली आती है तो की के लिए दैट नहीं लगाना, और दूसरी बात ये क्वेश्चन कभी भी नहीं बनेगा। सो व्हाट हैड, यहाँ पर व्हाट हमारा सब्जेक्ट है। सो व्हाट हैड गॉन रॉन्ग विद हर, कि उनके साथ क्या गड़बड़ हो गई थी। द पुलिसमैन कॉट मिस्टर बॉन्ड, पुलिसमैन ने मिस्टर बॉन्ड को पकड़ लिया। एंड आस्क्ड हिम, और उनसे कहा। अब यहाँ पर इसका मतलब पूछना नहीं है, जब हम किसी को कोई काम करने के लिए कहते हैं तब भी आस्क ही आता है। आस्क्ड हिम, अब क्या करने के लिए कहा, टू ओपन, तो जब भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ करने के लिए कहता है तो इन्फिनेटिव यूज़ होता है। टू ओपन द सूटकेस, सूटकेस खोलने के लिए कहा। सीइंग द कंटेंट्स ऑफ द सूटकेस, कॉमा, अब ये ध्यान रखिएगा कि जब स्टार्टिंग में पहला वर्ड ही वर्ब हो और फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो तो दो ही चांसेस हैं, या तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आता है या ING आता है। तो अब ये कन्फ्यूजन कैसे दूर करें, अब हम इसको फॉर द टाइम बिंग छोड़ देते हैं, हम पहले पीछे वाला हिस्सा पढ़ते हैं। द पुलिसमैन फेल्ट एम्बेरस्ड, पुलिस वालों को शर्मिंदगी हुई। क्यों, अब ये क्यों का जवाब है, तो यानी आपको यहाँ पर ING फिल करना है। सीइंग दी कॉन्टेंट्स ऑफ द सूटकेस, सूटकेस के कॉन्टेंट्स यानी उसके अंदर की चीज़ को देखकर। द पुलिसमैन, ये कॉमा वाला जब भी आए तो इसका मतलब होता है कि ये जितना भी आया ये इसके लिए आया, यानी पुलिस वालों ने ही देखा बॉक्स के अंदर की चीज़ और पुलिस वालों ने ही शर्मिंदगी महसूस की। एंड सो डिड मिस्टर बॉन्ड, और ऐसा ही मिस्टर बॉन्ड को भी लगा। जैसे हमने नो और
में पढ़ा ना कि नॉर के बाद क्वेश्चन की फॉर्म में होता है सेकंड पार्ट, ऐसे ही सो जब दोनों पार्टी, अब यहाँ पर क्या था, दोनों नेगेटिव सेंटेंसेस थे तो हमने नॉर लगाया, लेकिन अगर दोनों पॉजिटिव सेंटेंसेस हो तो नॉर की जगह सो आता है। बाकी रूल सेम है कि ये क्वेश्चन की फॉर्म में होगा। सो दे फेल्ट एम्बेरस्ड एंड सो डिड मिस्टर बॉन्ड, यानी मिस्टर बॉन्ड को भी शर्मिंदगी हुई, ये क्वेश्चन की फॉर्म में लिखा जाएगा। बस हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट आगे नहीं लिखना हमको। देयर वॉज नथिंग, मतलब वहाँ पर कुछ भी नहीं था, बट सिवाय कूड़ा। नथिंग बट, नथिंग बट का नथिंग के बाद जब वट आए और उसके बाद नाउन आए तो इसका मतलब होता है सिवाय। यहाँ पर इसका मतलब लेकिन नहीं। तो उस बॉक्स में क्या था, कूड़े के सिवा कुछ नहीं था। द ओल्ड वुमेन वॉज इनसेन, यानी वो जो बूढ़ी औरत थी वो मैड थी, पागल थी। सो आई होप आपने इंजॉय किया होगा इस पैराग्राफ को और कुछ नई चीज़ें सीखी होंगी और आपकी मिस्टेक्स भी कम हो रही होंगी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।